नमस्ते। आज हम हाल ही में चर्चा में रहे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सोर्स मटेरियल और उसके दावों को डिकोड करने वाले हैं। राजनीति में इस वक्त काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है, राइट? तो आज हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेंगे, बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल होकर समझेंगे कि इस सोर्स में आखिर क्या-क्या तर्क दिए गए हैं और उनके पीछे की कहानी क्या है। चलिए, इस पूरी मिस्ट्री को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और आज के इस एनालिसिस का रोड मैप तैयार करते हैं। हम 4 अहम चीजें देखेंगे। पहला, कथित राजनीतिक बदलाव। दूसरा, पुराने बयान वर्सेस आज की हरकतें। तीसरा, सेंट्रल एजेंसीज का रोल। और आखिर में अंतिम राजनीतिक लक्ष्य। सेक्शन 1, कथित राजनीतिक बदलाव। इस सोर्स का पूरा फोकस आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और उनके कथित तौर पर दल बदलने की अफवाहों पर है। सोर्स का सबसे बड़ा दावा, या कह लीजिए इसका कोर प्रेमिस, ये है कि राघव चड्ढा ने अपनी पार्टी के बेसिक उसूलों और मॉरल वैल्यूज को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। सोर्स का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए जिन लोगों का भरोसा जीता गया था, उनके साथ ही एक अनबिलीवेबल धोखा है। सोर्स एक बड़ा ही शार्प सवाल पूछता है, अगर पुरानी पार्टी में वो पहले वाले सिद्धांत नहीं रहे, तो क्या वो खोए हुए सिद्धांत अचानक दूसरी तरफ मिल गए? सोचने वाली बात है ना? सेक्शन 2, पुराने बयान वर्सेस आज की हरकतें। यहाँ सोर्स मटेरियल अपने दावों को साबित करने के लिए एक बहुत ही क्लासिक तरीका अपनाता है, पुरानी बातों को आज के एक्शन से कंपेयर करना। अब जरा इस पुराने बयान पर गौर कीजिए जो सोर्स ने याद दिलाया है। इसमें राघव चड्ढा ने कहा था, बीजेपी अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। इस स्टेटमेंट को खास तौर पर इसलिए हाईलाइट किया गया है ताकि दिखाया जा सके कि पास्ट में विरोधी दल को लेकर उनका स्टैंड कितना ज्यादा अग्रेसिव था। और सिर्फ यही नहीं, सोर्स ने उनका एक और बड़ा ही कॉन्फिडेंट बयान शेयर किया है, जहां वो कहते हैं, आज तक वो रकम नहीं बनी जो मुझे खरीद सके। ये कोट दिखाता है कि कैसे एक समय पर उन्होंने खुद को बिल्कुल इनकरप्टेबल, यानी किसी भी कीमत पर ना बिकने वाला बताया था। इसी इमेज ने तो जनता के बीच उनकी एक पक्की जगह बनाई थी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से उस सबसे बड़े पाखंड को दिखाती है जिसे सोर्स बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, एक तरफ तो पास्ट में खुद को ना बिकने वाला कहना और विरोधियों को गुंडे बुलाना, और दूसरी तरफ कथित तौर पर उसी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होना और ये कहना कि अपनी पुरानी पार्टी ने तो मॉरल वैल्यूज ही खो दिए हैं। ये कंट्रास्ट सच में काफी हैरान करने वाला है। सेक्शन 3, सेंट्रल एजेंसीज का रोल। अब सवाल ये उठता है कि सोर्स के हिसाब से आखिर ये अचानक हुआ बदलाव किस वजह से हुआ? इसके पीछे का असली कैटलिस्ट क्या है? सोर्स का सीधा सीधा आरोप है कि भाई, ये कोई वैचारिक बदलाव या आइडियोलॉजिकल अवेकनिंग नहीं है। इसके पीछे असल वजह है ईडी और सीबीआई की रेड का डर। सोर्स में इस कदम को पूरी तरह से कायरता बताया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज की धमकियों और प्रेशर की वजह से उठाया गया है। अपनी इस थ्योरी को बैक करने के लिए सोर्स ने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टाइमलाइन पेश की है। देखिए, डे 1 विपक्षी नेताओं पर ईडी की रेड पड़ती है, और डे 10 आते आते क्या होता है? अशोक मित्तल और 7 अन्य नेता कथित तौर पर अपनी पार्टी ही बदल लेते हैं। इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करके सोर्स एक पैटर्न एस्टैब्लिश कर रहा है कि कैसे रेड होने के तुरंत बाद धड़ाधड़ राजनीतिक वफादारियां बदल रही हैं। अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि सोर्स ने इस पूरे मोडस ऑपरेंडी या काम करने के तरीके को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिकोड किया है। स्टेप 1, विपक्षी नेताओं को मुकदमों और जेल का डर दिखाओ। स्टेप 2, अगर वो सत्ता पक्ष में आ जाएं तो उन्हें बाइज्जत बरी करने का ऑफर दो। और स्टेप 3, अगर वो मना कर दें तो उन्हें सीधा जेल में डाल दो। सोर्स के मुताबिक यही वो फिक्स फॉर्मूला है जो लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ सोर्स ने एक और बड़ा ही वैलिड पॉइंट उठाया है। उनका कहना है कि अगर इन नेताओं को फर्जी मुकदमों और जेल जाने का इतना ही खौफ था, तो राजनीति से संन्यास ले लेना कहीं ज्यादा रेस्पेक्टफुल होता। फेक केसेस के डर से ऐसे साइड बदल लेने से वो सारी रेस्पेक्ट और वो पूरी फॉलोइंग जो सालों की मेहनत से कमाई गई थी, वो बस एक झटके में मिट्टी में मिल गई। सेक्शन 4, अंतिम राजनीतिक लक्ष्य। अब हम थोड़ा मैक्रो लेवल पर आते हैं और समझते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए इसके क्या मायने हैं। सोर्स का पूरा एनालिसिस अंत में एक ही बड़े कॉन्सेप्ट पर आकर रुकता है, और वो है विपक्ष मुक्त भारत। सोर्स का साफ मानना है कि आज़ाद भारत की हिस्ट्री में कभी भी सरकारी एजेंसियों को इस तरह एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया गया। इस पूरी स्ट्रैटेजी का कथित अल्टीमेट गोल यही है कि देश से पॉलिटिकल कंपटीशन को सिस्टमैटिक तरीके से पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही डीप और ज़रूरी सवाल खड़ा होता है
जब किसी नेता के पॉलिटिकल सर्वाइवल और उसकी विचारधारा के बीच सीधी टक्कर होती है तो वो कौन से बड़े मैकेनिज्म हैं जो हमारी आज की डेमोक्रेसी को शेप कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको इस सोर्स के दावों से बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से रूबरू कराना था। अब ये आप पर है कि आप इन बातों को किस तरह देखते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।